हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS फाइंड। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। अभी हमने सोलर सिस्टम के बारे में प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा, उसको कंप्लीट किया। अब उससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो आपका हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो उसमें जरूर पूछा जाता है। तो चलिए आज वो उन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है विश्व का मानचित्र। जो आज हम मानचित्र देखते हैं विश्व का, वो उसको बनाने का एक मापन के आधार पर भी एक फुल फ्रूट मेजरमेंट के साथ किसने बनाया था? आपके एनेक्सिमेंडर ने। किसने बनाया था उसको? एनेक्सिमेंडर ने उसको बनाया था। किसने बनाया था? एनेक्सिमेंडर ने उसको एक प्रॉपर मेजरमेंट के आधार से, उसको ऐसे ही नहीं बना दिया था, एक प्रॉपर तरीके से उसका क्या किया गया था? मेजरमेंट किया गया, तब उसको बनाया गया। ओके। सेकंड, पहली बार विश्व के मानचित्र पर भारत को जो दर्शाया था, का प्रयास किया था, उसको भारत विश्व के मानचित्र पर भारत को दर्शाया था। ये ग्लोब है, ठीक है। अब ये रहा हमारा प्यारा भारत। तो इसको इस नक्शे पर जो दर्शाने की कोशिश की गई थी वो टॉलमी ने दर्शाया था, ठीक है। किसने दर्शाया था? टॉलमी ने, ठीक है। ये भी एक आपके प्रसिद्ध भूगोलविद्ता है, ठीक है। दूसरा है समता रेखाएं, आइसोथर्म जिन्हें कहते हैं। इनका जन्मदाता हम कहते हैं हम्बोल्ट को। किसको कहते हैं? हम्बोल्ट को हम उनका जन्मदाता कहते हैं, जिन्होंने समताम रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं ऐसी रेखा जो उस जगह को मिलाती है जहां पे तापमान कैसा हो? समान हो, सम यानी इक्वल हो टेम्परेचर। ओके, आइसोथर्म जिसे हम कहते हैं। अब आता है सौर मंडल की संकल्पना। मीन्स पहली बार सौर मंडल की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? कोपरनिकस ने, ठीक है। अब मैं पूछने वाला हूं आपसे कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ए बी सेम नन अदर देन कोपरनिकस। ए बी किसको कहा जाता है? कोपरनिकस को ही हम आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ज्योग्राफी का फादर ऑफ हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो ये है आपके एरिस्टोथेनिस, जिन्होंने आपके सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का यूज किया था। आपको कहीं जगह पे हेक्टेटियस भी मिलेगा, जैसे विकिपीडिया में आपका क्या लिखा हुआ है? हेक्टेटियस लिखा हुआ है। तो ये है आपके, हाँ। आधुनिक भूविज्ञान जियोलॉजी का पिता कहा जाता है जेम्स हटन को, ठीक है। और पहली बार आपके जो पारिस्थितिकी शब्द है, मींस इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, ठीक है। तो इसका अर्नेस्ट हैकल ने इसको दिया था, सर्वप्रथम इस शब्द का यूज इन्होंने किया था। अब कुछ जो इंपोर्टेंट है आपके रिलेटेड टू सोलर सिस्टम, पहला है प्रोक्सिमा सेंटोरी। इसके बारे में सुना ही होगा। तो ये एक्चुअली क्या है? एक तारा है। क्या है? तारा। क्या है ये? प्रोक्सिमा सेंटोरी आपका एक तारा है जो सूर्य के बाद हमारे सौर मंडल का, हमारी पृथ्वी के पास का तारा है। मीन्स पहले सूर्य आता, फिर उसके बाद अगर कोई है तो वो कौन सा तारा है आपका? प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है आपसे। कितना? 4 प्रकाश वर्ष। ओके, मैंने बताया था डिस्टेंस को हम प्रकाश वर्ष यानी लाइट ही है, ये डिस्टेंस की इकाई है। एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। अब आता है गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल क्या होता है? तो पहले तो किसको कहते हैं? हिग्स। जो आपका हिग्स बोसन जो है, इस पार्टिकल को ही हम क्या कहते हैं? गॉड पार्टिकल कहते हैं। इसको गॉड पार्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि इसी से ही पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। किसका? ब्रह्मांड का, सौर मंडल का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। आपको पता होगा कि 2012 में हमने सुना था कि पृथ्वी खत्म होने वाली। एक्चुअली गॉड पार्टिकल का ही उस मशीन में बहुत बड़ी, लगभग आपके नीचे 150 किलोमीटर लंबी एक मशीन में इसका यूज किया गया था। इसको
प्रकाश की गति से इसको एक्सेलरेट करवाया गया था इस पार्टिकल को, ठीक है। अब नवीन खगोल शास्त्र का जन्म किससे कहा जाता है? केपलर को। किसको कहा जाता है? केपलर को। इन्होंने ग्रह जो होते हैं उनकी गति के नियम प्रतिपादित किए थे, ठीक है। ब्रह्मांडीय किरणें, तो ब्रह्मांडीय किरणें क्या है? जो पृथ्वी पर लगातार आने वाली ऊर्जा है ये, जो आपके सूर्य से निकलती जाती है और पृथ्वी पर आती है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? आपका ब्रह्मांडीय किरणें। और इनको सबसे पहले इनके बारे में बात की थी, वो की थी मिलीकन ने। किसने बात की थी? मिलीकन ने, ओके। तो इनके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? मिलीकन ने, ठीक है। अब 3 किताबें हैं, बुक हैं, जिनके बारे में आपको क्या होता है, आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो ठीक है। तो इसके बारे में पहली किताब है द जियोग्राफी ऑफ द पीस, दूसरी किताब है द जियोग्राफिका, तीसरी किताब है आपकी द जियोग्राफी, ठीक है। अब इनके बारे में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो याद रखिएगा जो जियोग्राफिका है वो स्ट्रैबो की बुक है। किसकी? स्ट्रैबो ने दी थी। और द जियोग्राफी ये जो दी थी आपकी, वो टॉलमी ने दी थी आपको, ठीक है। और द जियोग्राफी ऑफ द पीस ये जो बुक है इसको दिया था आपका स्पाइकमैन ने। स्पाइकमैन ने आपको इसको, इस बुक के ऑथर हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा था, ठीक है, निकोलस जॉन स्पाइकमैन, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना। जियोग्राफी का, जियोग्राफी और द जियोग्राफी ऑफ द पीस, इन तीनों ही बुक अलग है और इनके तीनों का ही ऑथर अलग है। जियोग्राफी का स्ट्रैबो है आपके, द जियोग्राफी के आपके टॉलमी है, और द जियोग्राफी ऑफ द पीस के इसके हैं जॉन निकोलस स्पाइकमैन, ठीक है। अब बात करते हैं आपका भ्रूण तारा। अब तारा तो है, किसको हम भ्रूण तारा का कहते हैं? आदि तारा को ही हम क्या कहते हैं? आपका भ्रूण तारा कहते हैं। जो आदि तारा होता है प्रोटोस्टार को ही हम क्या कहते हैं? भ्रूण तारा कहते हैं, ठीक है। क्वासर्स, अब ये मैंने लिखा हुआ है। अब ये क्या है? तो क्वासर्स क्या है? एक खगोलीय पिंड है। क्या है ये? खगोलीय पिंड है, ठीक है, जो कि आकाशगंगा के मध्य में पाया जाता है, लेकिन आज तक हमें इसका पता नहीं है। ये एक खगोलीय पिंड है जो कि बहुत चमकीला है, इससे प्रकाश निकलता रहता है। ये आकाशगंगा में पाया जाता है, लेकिन अभी तक इसके बारे में हमें मालूम नहीं है कुछ भी ज्यादा, ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आपका द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपकी थी किसने? स्टीफन हॉकिंग ने। सॉरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। सॉरी, किसने दी थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है। तो ये थ्योरी ऑफ आपकी किसने दी थी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको दी थी किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिन्होंने इसमें ही सर्वप्रथम उन्होंने बताया था आपको ब्लैक होल के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। जॉन व्हीलर, अब जॉन व्हीलर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये एक भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम आपका जो ब्लैक होल वर्ड है उसका यूज किया था आपका, ठीक है। द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स, ये हमारे एक इंडियन फिजिशियन हुए, मीन्स आपके जिनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने ही इसको, इस बुक को, ये इन्हीं की बुक है क्या? द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल, ठीक है। अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये किसकी है? आपकी स्टीफन हॉकिंग की। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ये भी आपकी स्टीफन हॉकिंग की है, ठीक है। तो कुछ और किताबें हैं जैसे नेचुरल हिस्ट्री है तो प्लिनी द एल्डर की है, ठीक है। इलियाड एंड ओडिसी आपके होमर की है। तो कुछ द किताबुल हिंद आपके अल-बरूनी की है। तो ये कुछ किताबें हैं जो कि रिलेटेड हैं आपकी ज्योग्राफी से, और इनके बाद इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ओके।
I hope you like the video. Please share with your friend and also subscribe my YouTube channel DS Mind. Thank you for watching.